बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा में आज का हमारा टॉपिक है 24 बी स्प्लेन टूल। कोरल ड्रा का ये बहुत बेहतरीन हमारे पास एक टूल है बी स्प्लेन टूल। बी स्प्लेन टूल करता क्या काम है, इसमें ये होता है कि हम एक लाइन लगाते हैं और लाइन के ऊपर हमने जहाँ जहाँ पॉइंट्स लगाए होते हैं अब हम बाद में जाके उस पॉइंट के कंट्रोल से कोई भी दूसरी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैं वापस अपने टूल्स पे आता हूँ। यहाँ जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं शेप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइन, कर्व वगैरह, राइट एंगल, इस तरह के जो शेप्स होती हैं उनके इस्तेमाल करने के काम आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेन टूल के हवाले से पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बी स्प्लेन टूल। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ अब यहाँ मेरे पास बी स्प्लेन टूल आ गया। अब देखिए कि यहाँ से मैं जहाँ जहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ आप गौर करेंगे एक लाइन आ रही है, लाइन के साथ ऊपर नोड भी मेरे पास ऐड हो रहे हैं। ये देखिए जैसे ही मैं इसका स्टार्ट और एंड को एक साथ सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। और अगर मुझे एक साथ नहीं मिलाना तो फिर जो है मुझे कीबोर्ड से इंटर दबाना पड़ेगा या फिर मुझे जो है माउस से डबल क्लिक, ये देखिएगा डबल क्लिक या फिर इंटर में कर सकता था। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अगर इसके अंदर हम लोगों ने चेंजिंग करनी है, बिलफर्ज जहाँ मैंने पॉइंट्स लगाए थे उस पॉइंट्स के लिए मुझे शेप टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये देखिएगा ये जो पॉइंट्स हमने लगाए थे अब यहाँ से इसकी शेप को मैं तरतीब दे सकता हूँ, इसकी शेप को अपने अंदाज से ठीक कर सकता हूँ। ये देखिए जहाँ मुझे लग रहा है कि वहाँ मुझे पॉइंट्स को ठीक करना चाहिए वहाँ मैं इसे आसानी से ठीक कर सकता हूँ। ये देखें दूसरी चीज़ ये कि बी स्प्लेन टूल जो हमारे पास है इसके अंदर प्रैक्टिकली जब हम इसमें कोई पिक्स वगैरह पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी के साथ हम जो एडिटिंग हमने की होगी उसके पॉइंट्स को हम आसानी से जोड़ पाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया अब ये एक ओवल शेप हमारे पास क्रिएट हो गई। तो इसके अंदर अगर मुझे दोबारा से एडिटिंग करनी है तो मैं वापस शेप टूल की तरफ आऊँगा। जहाँ जहाँ ये नोड्स मैंने लगाए थे यानी नोड्स वहाँ लगेंगे हमारे पास जहाँ मैंने क्लिक किया होता है, यानी जिस पॉइंट पे आके आपने क्लिक किया होता है वहाँ आप दोबारा उस पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा किसी शेप में चेंज कर सकते हैं, रीशेप आप कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखिएगा ये देखें तो बहुत आसानी के साथ आप कोई भी शेप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं और पॉइंट्स के बाद जो शेप क्रिएट होगी उसमें आप दोबारा चेंजिंग करने के लिए जहाँ जहाँ आपने नोड्स रखे होंगे उन नोड्स पे आपने क्लिक करना है शेप टूल की मदद से और शेप टूल की मदद से, और उसके बाद जो भी आप शेप क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और ज़्यादा इसके बारे में आएगा और प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि हम प्रैक्टिकली इसमें कहाँ वर्क कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करें वो मेरी वेबसाइट mohammadniaz.net पे विजिट करें और वो यहाँ से कोरल ड्रा बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं एडवांस लेवल तक। तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक था 24 बी स्प्लेन लाइन टूल। इसके हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप यहाँ आके मुझे कमेंट कर सकते हैं या जो भी इसका पोस्ट मैं लॉन्च कर दूँगा उसके अंदर आप मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना जल्द मैं आपके कमेंट्स का आंसर दे सकूँ। आप मेरे फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिस्टर मोहम्मद न्याज के नाम से हैं, और यहाँ आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान।